गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का दूसरा पार्ट्स, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें सारे डिफिनेशन टर्म हैं और आप विजुलाइज करके यदि आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ किरण क्या है, जो कि इसमें हमको बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आते हैं और डिफिनेशन टर्म कि जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है। किरण का मतलब होता है कि प्रकाश की गमन पथ की दिशा को ही हम किरण कहते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। अब देख रहे हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं और चित्र में मैंने यहाँ पे दर्शाया है। यदि इस तरह का यदि हमारा फिगर क्रिएट होता है तो उसको हम बोलते हैं किरण है। अगला जो है मेरा टर्म प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कहने का मतलब है कि बीम ऑफ लाइट, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी किरण कि जहाँ एकत्रित होंगे, कलेक्ट होंगे, उसको हम किरणों के समूह को ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। और ये प्रकाश पुंज जो हैं 3 तरह के होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, प्रकाश पुंज किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक मैंने बताया है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज का मतलब जो एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यहाँ की जो कि हमारे इस फिगर में देख रहे हैं। फिगर से स्पष्ट हो जा रहा है। दूसरा आप देखेंगे अभिसारी किरण को। अभिसारी का मतलब है कि एक बिंदु पर आकर प्रकाश को मिल जाने, एक बिंदु पर आकर वो जो प्रकाश मिलता है उसको अभिसारी कहते हैं, जो कि एक फिगर के माध्यम से मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। दूसरा देखेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज का मतलब होता है कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, मतलब एक पॉइंट से प्रकाश निकलकर जो फैल जाता है उसको अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है, जो कि मैंने यहाँ एक फिगर के द्वारा आपको समझाया है। अगला है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि, ये सारे के सारे दीप्त पदार्थ हैं। अगला जो है मेरा अदीप्त पदार्थ, नॉन लुमिनस, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि। एक मैंने यहाँ पे नोट देकर आपको समझाया है। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं हम कि चंद्रमा क्या है, एक हमारा अदीप्त पदार्थ है। आगे देखिए, अगला मेरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब सर्वत्र माध्यम में से होकर प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकार के घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और हालांकि मैंने इस फिगर में भी आपको ये समझाया है प्रकाश के परावर्तन। देखिए, ये किरण आ रहा है तो आपतित, ये जा रहा है तो परावर्तित, और बीचों बीच से ये जो एक इसको निर्धारित जो कर रहा है इसको बोलते हैं अभिलंब। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, ये हुआ आपतन बिंदु। और ये जो कोण बन रहा है ये है आपतन कोण है, ये जो है परावर्तन कोण है। आइए अब देखते हैं इसके 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। अगला जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारे टॉपिक बताया। और एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं कि मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, किरण बताया। किरण का मतलब है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं, जो कि इस फिगर में आप जो देख रहे हैं, फिगर में बिल्कुल आपको फिगर देखकर पता करना है। फिर अगला जो टॉपिक है प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज का मतलब है कि जो
जो हमारी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला जो है अभिसारी प्रकाश, जिस प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, इसे संसरित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अगला अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसरित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनस, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि। आत्मदीप्त पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता बल्कि वो अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो ये उम्मीद है कि विद्यार्थी ये वीडियो आपको पसंद आया है और जो मैंने अभी आपको बताया है इस सभी के सभी डिफिनेशन टर्म हैं और इस डिफिनेशन टर्म में आपको तो कुछ सीखने को नहीं मिला है लेकिन बट इसमें जो टर्म है उसको आप जानकारी में रखिए। अगला मैं वीडियो लेकर आऊँगा जो कि हमारे दर्पण से संबंधित होगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा वो।